तो आज ना मेरी बेटी को बुखार आ गया है, तो मैं स्कूल भेज रही थी, लंच भी बना दिया और अभी भी वो लंच बना हुआ बैगों में ही रखा है। मैं तो उसी को ये खा लेंगे। फिर इसको बुखार था तो मैंने इसको ना भेजा नहीं, घर पे ही रख लिया है। अरे ये देखो, बुखार में भी बच्चों की ये हालत रहती है। और इधर मेरा बेटा है, मैंने अपने हस्बैंड के लिए नारियल का पानी दिया था, तो मैंने उस दिन दिखाया था कि नारियल में वो निकलता है, देखो गोला पूरा का पूरा निकला है, उसमें पानी हो जाता है और ये कच्चा गोला भी निकलता है। तो इसको भी फोड़ के मैं बच्चों को ही खिला देती हूँ, क्योंकि आपको भी पता है ये बहुत अच्छा रहता है। तो पहले मैं इसको धो दूँगी, ये थोड़ा ना गंदा सा हो रहा है, इसमें वो आ जाते हैं उसके बाल बाल से। तो ये देखो फूटा हुआ ऐसा गैसा भी रखा हुआ है ये यहाँ पे। तो बस ऐसे ही है, दो काम हो जाते हैं, पापा को पानी मिल जाता है और बच्चों को नारियल मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये खा रहा है नारियल, तुझे अच्छा लगता है बेटी? बहुत अच्छा लगता है, ठीक है खा लो। बच्चे भी सूख सूख के ऐसे हो रहे हैं लकड़ी से। बस ये कि मैं केयर नहीं कर पाती हूँ, क्या करूँ मैं बहुत ज़्यादा। आज इनका दिखाती हूँ कि इन्होंने कितना बिस्तर मेरे लिए काम बढ़ाया था, बहुत ही ज़्यादा। पूरे बिस्तर लेटरिन में कर दिए इन्होंने सारे के सारे। और सोचिए एक बड़े आदमी की लेटरिन धोने में कितना समय लगता है। मैंने उसको बड़े मुश्किल से बहुत ज़्यादा बिस्तर को हटाना कि कहीं खाट भी गंदी ना हो जाए, फिर उसे मैंने जाके लेटरिन में धोया। वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो सही है जाएगी जाना आगे तो थोड़ी सी कितनी तो लेनी पड़ेगी ना, इसमें आंखें कितनी ऊपर आ करो ऐसे, बस पी लो। पागल लड़की। सही हो जाएगी बेटा। अच्छा पकड़े ओटो से बने कर दिया। चल ठीक है। तो इधर मैंने ना अपने हस्बैंड को फ्रेश तो करा दिया है, और फ्रेश कराने के बाद में हो जाता है बहुत सारा काम। तो वही है, तो सबसे पहले ना मैं धोती हूँ कमरे को, क्योंकि बदबू हो जाती है पूरे कमरे में। वैसे तो नीचे कुछ आता नहीं है, मैं कपड़ों से ही और कॉटन से बहुत अच्छे से साफ़ करके जब इन्हें धोती हूँ मैं, गंदगी ना रहे। तो उसके बाद में मैं कमरे को धो के पहले झाड़ू से साफ़ कर देती हूँ, और उसके बाद जो भी पानी रहता है ना उसको मैं वाइपर से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सारा पानी जब ही सूखता है, वरना तो पानी पानी सा रहता है। और ख़ासकर जब बच्चे घर में होते हैं ना, तो उस टाइम पे तो आप सबको भी पता है कि बच्चा कितना काम बढ़ाते हैं। कहाँ से क्या लाया है? तो ये इतने सारे कपड़े हैं ना, ये सारे के सारे लेटरिन के हो रहे हैं। ये सारा बिस्तर आज इन्होंने लेटरिन में मेरे लिए किया। ये वो दुपट्टा है जिससे कि मैं इनका खेस वगैरह को रोकती हूँ ना, जिससे ये उघाड़े ना। तो ये पूरा बिस्तर आज इन्होंने लेटरिन में कर दिया। समर चला के जब धोऊंगी मैं, तो इस तरीके से होता है मेरे लिए। देखो पूरा का पूरा बिस्तर। अब मैं करने वाली हूँ अपने हस्बैंड को गंजा, और गंजा करने से पहले मैं इनके जो भी सारे कपड़े वगैरह उन्हें निकाल दूँगी, और इनका हाथ जो बंधा हुआ है उसको भी खोल दूँगी। तो शर्ट मैंने इधर निकाल दी है, और अभी निकाल ही रही हूँ। वो भी देखो कल इन्होंने ना जूस फैलवा दिया था। बस ये है कि खाना पीना इनके कपड़ों पे निकलता रहता है, थोड़ी देर के लिए ही साफ़ रहते हैं। और इधर मैंने कर दिया है रेजर से, सॉरी रेजर नहीं ट्रिमर, और ट्रिमर से आज ये पहली बार इनकी मैं सेविंग कर रही हूँ। तो मुझे तो शुरू में थोड़ा सा ऐसे लगा कहीं ऐसा ना हो कि कट पिट जाते हों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो सफाई रेजर से होती है ना, वो इससे नहीं हो पाती है। और मेरा हस्बैंड भी पूरी तरीके से मुझे मारने के जुगाड़ में रहते हैं। जब भी मैं कोई ऐसा काम करती हूँ ना, उस टाइम ये भूल जाते हैं प्यार व्यार सब कुछ। वरना तो बहुत ज़्यादा वो इन्हें हर समय ऐसे रहता, मुझसे बात करती रहे, ऐसे बुलाते रहेंगे। लेकिन जब मैं कोई भी ऐसा काम करती ना, उस टाइम ये भूल जाते हैं। ये देखो पूरे उसमें रहते हैं कि ये बस एक बार आ जाए हाथ में, ऐसे ही बताऊँगा सबसे पहले मैं। तो इनके जो मैं बाल बना रही थी ना, रेजर से तो मुंह में नहीं जाते हैं, लेकिन जब मैं ट्रिमर से बना रही थी तो उनके जो बाल थे वो मुंह में जा रहे थे। तो मैंने मुंह पे भी डाल दिया है दुपट्टा, जिससे कि उनके मुंह के अंदर बाल ना गिरे। हर चीज़ को देखना पड़ता है, क्योंकि भाई ये निकाल नहीं सकते हैं, तो मुझे ही देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने दुपट्टे को मुँह पर डाल दिया था।
जिससे कि इनके मुंह में बाल ना जाएं। तो ये देखो, इनको भी गुस्सा आ रहा होगा, सोच रहे होंगे ये पता नहीं आज मेरे क्या कर रही है। इससे पहले तो इसने कभी भी मेरे मुंह पे इस तरीके से कपड़ा नहीं डाला है, और बस ये है कि इनकी सेफ्टी के लिए करना पड़ता है। और इसके बाद मैं आज करने वाली हूँ इनका गंजा, वो आप सब देख ही सकते हो। तो देखो, हाथ को ऊपर लेके जा रहे हैं खुद को बचाने के लिए। ये भी कह रहे होंगे कि गंजा मत कर, मैं अच्छा नहीं लगता हूँ बिल्कुल भी, लेकिन मजबूरी है, करने ही पड़ेंगे मुझे भाई गंजे। और ये देखो, इस तरीके से ट्रिमर से ऐसे हो रहे थे जैसे बिल्ली बिल्ली सी बोलते हैं ना, पहले बोलते थे कि बिल्ली काटती है क्या बालों में, जैसे कहीं कहीं बाल छूट जाते हैं इस तरीके से। और देखो ऊपर वो डैंड्रफ सा कितना हो रहा है यहाँ पे बालों में। वैसे तो मैं बहुत जल्दी जल्दी धोती हूँ, लेकिन फिर भी हो रहा है, तो इसीलिए बाल इनके थोड़े हटाने पड़ते हैं। और गर्मी का भी सीज़न है, सर्दियों में तो आपको भी पता है मैंने पूरी सर्दियाँ इनके बाल नहीं बनाए थे, क्योंकि मुझे भी ये पसंद नहीं थे गंजे। लेकिन मजबूरी में क्या करूँ, आज मुझे ये खुद ही गंजे करने पड़ते हैं, पहले मैं इन्हें नहीं करने देती थी। तो अब ये देखो पूरे तरीके से गंजे हो चुके हैं, बस थोड़े से बाल इनके रह गए हैं। इसके बाद इन्हें भी थोड़ा सा रिलैक्स होगा, क्योंकि आराम तो मिलेगा ही ना। थोड़ी सी खुजली वगैरह जो भी थी वो हो गई होगी। खुद तो कुछ भी बता ही नहीं सकते हैं कि मुझे खुजली भी हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा है कभी कभी ये नाक को बहुत खुजाते हैं, मैंने देखा है, हाथों को आँख पे भी ले जाते हैं और नाक पे भी ले जाते हैं। तो ये गंजे हो गए हैं पूरी तरीके से। इसके बाद जो इनके बाल थे ना, पहले मैं ऐसे करती थी कि इनके बालों को ना उठा के फेंक देती थी, लेकिन अब मैं इनके बालों को उठा के फेंकती नहीं हूँ। मुझे पता चला कि बालों को ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, तो मैं इनके जो बाल हैं ना सारे इकट्ठे करके पॉलीथिन में रख दूँगी। और बोलते हैं कि जो बहता हुआ पानी होता है ना उसमें डाल दो। ऐसे ही मैं जो हमारे घर की धूपें होती हैं उनको भी ऐसे ही रख लेती हूँ, कभी भी मैं ऐसे फेंकती नहीं हूँ। जो पूजा की चीज़ें होती हैं वो भी ऐसे बोलते हैं कि जो बहता हुआ पानी होता है उसमें रख दो, वो ज़्यादा ठीक रहता है। तो मैं बालों को भी किसी को दे दूँगी और बहते हुए